31 दिसंबर की रात थी और पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था। नए साल के स्वागत के लिए हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन 5 दोस्तों प्रेम, विवेक, जैक्स, आशिका और दिया के लिए ये रात सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर बनने वाली थी जो कभी खत्म नहीं होगा। वे सभी एक एसयूवी में सवार थे, जिसका स्टीयरिंग प्रेम के हाथों में था। गाड़ी के अंदर तेज बास वाला संगीत गूंज रहा था, खिड़कियां थोड़ी नीचे थीं और ठंडी हवा के साथ हंसी ठिठोली की आवाज़ें बाहर उड़ रही थीं। वे लोनावला से मुंबई की तरफ जा रहे थे और उनका मकसद था ठीक 12 बजे मुंबई पहुंचकर मरीन ड्राइव पर आतिशबाजी देखना। शराब की कुछ बोतलें खाली हो चुकी थीं और कुछ अभी बाकी थीं। प्रेम, जो खुद को ग्रुप का लीडर मानता था, थोड़ा नशे में था, लेकिन उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। जैसे जैसे वे हाईवे पर आगे बढ़े, ट्रैफिक का शोर और गाड़ियों की कतारें लंबी होती गईं। पुलिस की नाकाबंदी सख्त थी और हर दूसरी गाड़ी को रोककर ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो रही थी। प्रेम ने डैशबोर्ड पर हाथ मारा और झुंझलाते हुए कहा, अगर हम इस ट्रैफिक में फंसे रहे तो नया साल यहीं सड़क पर ही मनाना पड़ेगा। जैक्स, जो पीछे की सीट पर बैठा था, ने मजाक में कहा, तो क्या हुआ भाई, यहीं नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रेम को ये मंजूर नहीं था। उसने जीपीएस पर नजर डाली और देखा कि एक पुराना रास्ता है, एक शॉर्टकट जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता है और सीधा मुंबई निकलता है। बिना किसी से पूछे उसने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी को चकाचौंध भरे हाईवे से उतारकर एक अंधेरी सुनसान सड़क पर डाल दिया। सड़क बदलते ही जैसे दुनिया बदल गई। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गईं और उनकी जगह घने काले पेड़ों ने ले ली। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी डरावनी लगने लगी। शुरुआत में तो सब मस्ती में थे, लेकिन धीरे धीरे बाहर का अंधेरा अंदर के माहौल को भी निगलने लगा। करीब आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हेडलाइट्स की रोशनी में एक मील का पत्थर चमका। उस पर लिखा था, मुंबई 125 km। विवेक ने राहत की सांस ली। चलो, अब ज्यादा दूर नहीं है। प्रेम ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी 100 की रफ्तार से भाग रही थी। म्यूजिक थोड़ा धीमा कर दिया गया था, क्योंकि अब बातें कम और खामोशी ज्यादा थी। करीब 20 मिनट और बीत गए। गाड़ी उसी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन तभी दिया की नज़र सड़क किनारे एक और पत्थर पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, रुको, तुमने वो देखा? प्रेम ने पूछा। क्या? दिया की आवाज़ कांप रही थी। वहां फिर से लिखा था, मुंबई 125 किलोमीटर। सबने इसे उसका वहम माना। अरे अंधेरा है, तुझे गलत दिखा होगा, प्रेम ने लापरवाही से कहा। लेकिन ये वहम नहीं था। अगले 10 मिनट बाद फिर से वही पत्थर सामने आया, बिल्कुल वही पुराना घिसा पिटा पत्थर जिस पर लाल रंग से पुता था, मुंबई 125 km। अब गाड़ी में सन्नाटा छा गया। विवेक ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं आ रहा है, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। प्रेम के माथे पर पसीना चमकने लगा। यह कैसे हो सकता है? हम 100 की स्पीड पर हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं या गोल गोल घूम रहे हैं? उसने झुंझलाहट में स्पीड और बढ़ा दी। तभी अचानक सड़क के ठीक बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। प्रेम ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायरों की चीख के साथ गाड़ी रुकी। धूल का गुबार उठा और जब वो छटा तो सबने देखा कि हेडलाइट्स की रोशनी में एक पालना बेबी क्रैडल रखा है। जंगल के बीचों बीच इस वीरान सड़क पर एक पालना। ये मंजर इतना अजीब था कि किसी की भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। पालना अपने आप हिल रहा था और उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत ही बारीक और दर्दनाक आवाज। आशिका का दिल पसीज गया। शायद कोई बच्चा छूट गया है, हमें देखना चाहिए। लेकिन प्रेम ने दरवाजा लॉक कर दिया। पागल हो गई हो? ये कोई चाल हो सकती है, लुटेरे ऐसे ही फंसाते हैं। उसने गाड़ी को बैक गियर में डाला और पालने के बगल से निकालकर तेज रफ्तार में भगा ले गया। जैसे ही वे पालने के पास से गुजरे, बच्चे के रोने की आवाज हंसी में बदल गई, एक शैतानी खिसियाती हुई हंसी जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। डर अब दहशत में बदल चुका था। वे बस वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही देर बाद एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी किसी चीज से टकराई, लेकिन सामने कुछ नहीं था। प्रेम ने गाड़ी रोकी और विवेक के साथ नीचे उतरा। बम्पर बिल्कुल साफ था, कोई खून नहीं, कोई जानवर नहीं। लेकिन जब वे वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल चेहरे पर बिखरे थे और वो जमीन की ओर देख रही थी। विवेक ने हिम्मत करके पूछा, मैम, आप ठीक हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाकर गाड़ी की तरफ इशारा किया। दोस्तों को लगा कि शायद वो मुसीबत में है। इंसानियत के नाते उन्होंने उसे लिफ्ट देने का फैसला किया, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो औरत पिछली सीट पर जैक्स और दिया के बीच बैठ गई। उसके शरीर से सड़ी हुई फूलों जैसी अजीब बदबू आ रही थी। गाड़ी फिर चल पड़ी, लेकिन अंदर का तापमान अचानक गिर गया।
जैक्स, जो मजाक करने के लिए मशहूर था, अब बिल्कुल चुप था। उसने धीरे से उस औरत की तरफ देखा। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, जबकि खिड़की खुली थी। उसकी त्वचा पर नीले निशान थे। जैक्स ने डरते हुए पूछा, आपको जाना कहाँ है? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरे गड्ढे थे। जैक्स के हलक से चीख निकली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उसे खिड़की से बाहर खींच लिया। जैक्स! दिया चिल्लाई। प्रेम ने गाड़ी रोकी। पिछली सीट खाली थी। न जैक्स था, न वह औरत। जैक्स कहाँ गया? विवेक पागलों की तरह चिल्लाया। वे नीचे उतरे और टॉर्च की रोशनी में जंगल की तरफ भागे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जैक्स मिला, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसका शरीर एक पेड़ की ऊंची टहनी से उल्टा लटका हुआ था और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में मौत का खौफ जमा हुआ था। ये देखकर आशिका और दिया वहीं उल्टियां करने लगीं। प्रेम का नशा पूरी तरह उतर चुका था। वो समझ गया था कि उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं है। वे भागकर वापस गाड़ी में बैठे और इंजन चालू किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक ही आवाज आने लगी, उसी बच्चे के रोने की आवाज जो उन्होंने पालने में सुनी थी। अचानक गाड़ी की छत पर धड़ाम की आवाज हुई। छत का लोहा पिचक गया, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर कूदी हो। दिया रो रही थी, हम मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। तभी विंडशील्ड पर खून के छींटे गिरे। ऊपर से एक हाथ नीचे लटका और कांच पर खरोंचने लगा। प्रेम ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन स्टीयरिंग अब उसके काबू में नहीं था। गाड़ी अपने आप चल रही थी, वापस उसी मुंबई 125 km वाले पत्थर की तरफ। जैसे ही वे उस पत्थर के पास पहुंचे, गाड़ी अपने आप रुक गई। वहां धुंध के बीच वो औरत फिर खड़ी थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी और एक बच्चा भी था। वे तीनों क्षत विक्षत हालत में थे, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुए हों। उस पल प्रेम के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे याद आया, ये पहली बार नहीं था जब वे इस रास्ते से गुजर रहे थे। ठीक 1 साल पहले, इसी 31 दिसंबर की रात को, वे पांचों इसी रास्ते से नशे में धुत होकर जा रहे थे। उन्होंने एक छोटी कार को पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी थी। वो कार खाई में गिर गई थी। उस कार में यही औरत, पूनम, उसका पति और उनका बच्चा था। प्रेम और उसके दोस्तों ने रुककर उनकी मदद करने के बजाय वहां से भागना बेहतर समझा था। उन्होंने उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था, और उस वक्त भी यही पत्थर वहां गड़ा था, मुंबई 125 km। तुम्हें याद आया? पूनम की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। तुमने हमें यहीं मारा था, और आज तुम सब यहीं मरोगे। सच का सामना होते ही विवेक और प्रेम की हिम्मत टूट गई। वे गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन प्रतिशोध की आग माफी से नहीं बुझती। पूनम की आत्मा हवा में तैरी और उसने विवेक को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। एक ही झटके में विवेक का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरा। दिया और आशिका गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन जंगल भी उन आत्माओं के इशारे पर था। दिया को झाड़ियों ने जकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें सिर्फ कुछ पलों तक सुनाई दीं और फिर सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ प्रेम और आशिका बचे थे। प्रेम गाड़ी के अंदर दुबका हुआ था, कांपते हुए भगवान को याद कर रहा था। तभी उसकी बगल वाली सीट पर, जहां आशिका बैठी थी, वो औरत प्रकट हुई। उसने प्रेम के कान में फुसफुसाया, हैप्पी न्यू ईयर, प्रेम। अगले ही पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और पूरी रफ्तार से उसी खाई की तरफ दौड़ी जहां 1 साल पहले पूनम की कार गिरी थी। प्रेम चीखता रहा, ब्रेक दबाता रहा, लेकिन गाड़ी हवा में उछली और गहरी खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें खाई में एक बुरी तरह जली हुई गाड़ी मिली। उसमें 4 लाशें थीं, प्रेम, विवेक, जैक्स और दिया की। लेकिन आशिका गाड़ी से थोड़ी दूर, झाड़ियों में बेहोश पड़ी मिली। वो जिंदा थी, लेकिन उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही रट थी, हम 125 किलोमीटर पर हैं, हम कभी नहीं पहुंचेंगे, वो हमें नहीं जाने देगी। पुलिस ने केस को एक साधारण एक्सीडेंट मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि उस रात क्या हुआ था। आज भी 31 दिसंबर की रात को कोई उस शॉर्टकट से नहीं गुजरता, और जो गलती से चला जाता है उसे वही पत्थर दिखाई देता है, मुंबई 125 km, और फिर वो यात्री कभी मुंबई नहीं पहुंचता। वो सड़क, वो पत्थर और वो रात आज भी अपने गुनाहगारों का इंतजार करती है, एक अनंत लूप में जहां समय रुक गया है और मौत पहरा देती है।